Hi, how are you? Hope you are doing fine. This is Kushbu with another question of applications of trigonometry. This is the 11th question from exercise 9.1, page number 204 from NCERT. This says a TV tower stands vertically on the bank of a canal. ये TV tower है, ये canal दी हुई है, उसके bank पर किनारे पर ये tower है. From a point on the other bank, दूसरी side पर एक point है. Directly opposite to the tower, the angle of elevation, the top of the tower. टॉप के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हमारा ऑपोजिट साइड पर, एक है 60 एंड 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट. इस ऑपोजिट बैंक पर एक एंगल बनाया 60, 20 मीटर दूर से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल. कैनाल की विड्थ निकालनी है और टॉवर की आपको हाइट निकालनी है. तो ये हमारी पूरी कैनाल की विड्थ है और ये हाइट है. हमें ये ए बी फाइंड करना है और ये बी डी फाइंड करना है. तो चलिए लेट कर देते हैं. लेट ए बी द हाइट ऑफ द टॉवर एंड बी डी बी विड्थ ऑफ कैनाल. तो सबसे पहले हम लेंगे इस ट्रायंगल के अंदर जिसमें हमें पहला एंगल दिया हुआ है 60. तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री हमने निकाला, वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस. दैट मींस AB बाय BC. tan 60 होता है √3, तो वो आ गया AB बाय BC. तो यहां से हमारे पास AB की वैल्यू आ गई BC √3. ये वैल्यू आ गई AB की. नाउ अब हम लगाएंगे इस ट्रायंगल में ABD के अंदर. इन ट्रायंगल ABD में tan 30 डिग्री है. यहाँ पर अगेन हम लगा रहे हैं परपेंडिकुलर बाय बेस. हम हमेशा P बाय B ही इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें देखना होता है दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन क्या है. अगर हाइपोटेन्यूज को लेंगे तो उसका कोई यूज नहीं है क्योंकि एक ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज है, दूसरे में वो, तो दोनों की कहीं कोई लिंकिंग नहीं होगी. तो इसलिए हम बेस को लेते हैं. तो हमारे पास आएगा परपेंडिकुलर इज AB और बेस है BD. tan 30 होता है 1/√3. AB को एल्जेस लिखा रहने देते हैं. BD को लिख सकते हैं BC प्लस 20 डिग्री, प्लस 20 यानी BC प्लस 20. सो यहाँ पर AB की वैल्यू हमारे पास है BC √3. इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं. तो ये बन गया 1/√3 इज इक्वल टू BC √3 अपॉन BC प्लस 20. अब इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बनेगा BC प्लस 20 इज इक्वल टू √3 into √3 is 3 BC. ये BC इधर जाएगा, बनेगा 20 is equal to 3 BC minus BC. यहां से आ गया 2 BC is equal to 20. तो BC is equal to 20 by 2. That means 10. तो BC की वैल्यू हमारे पास यहां से आ गई 10 मीटर्स. अब जब ये BC 10 है तो यहां से AB आ सकता है. AB इक्वल होगा 10 into √3. That means 10 √3. ये वैल्यू आ गई आपके पास AB की. अब BC हमारे पास अगर 10 आ रहा है तो ये पूरी कैनाल क्या आएगी, which is BD. और BD की वैल्यू थी BC प्लस CD. BD इक्वल होता है BC हमारे पास है 10, CD है 20. That means 30 मीटर्स. ये आ गई हमारे पास विड्थ कैनाल की. और हमारे पास हाइट आ गई है 10 √3. तो हमारे पास आ गया हाइट ऑफ टॉवर इज 10 √3 मीटर्स एंड विड्थ ऑफ कैनाल इज 30 मीटर्स. सो ये आ गई हमारे पास इसकी वैल्यूज. सो जब भी आप ये क्वेश्चंस कर रहे हैं आपको ध्यान रखना है कि दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन चीज क्या है. वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस लगा रहे हैं. So this was 11th question from exercise 9.1. In case you have any doubt, please do write to us. जो space नीचे given है उसमें लिखिए and do watch the next video for some more questions. Goodbye.